जय हिंद दोस्तों। आप सभी दोस्तों का मेरे यूट्यूब चैनल पर दिल से स्वागत है। आप सभी देशवासियों को नवरात्रि, ईद, रमज़ान और आने वाली रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मुबारक हो सभी त्यौहार आप सभी देशवासियों को। आजकल मैं बहुत ही पसोपेश में हूँ, असमंजस में हूँ कि देश की हालत दिन ब दिन जो है उसकी सेहत, स्वास्थ्य देश का, हमारे देश के सौहार्द का, भाईचारे का जो है वो बिगड़ता जा रहा है। चिंतित हूँ, देशभक्त हूँ भाई। मुझे किसी धर्म से या किसी जाति बिरादरी से कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ देश हित की बात करता हूँ, देश हित में बात करता हूँ। देश कैसे स्वस्थ रहे, देश कैसे आगे बढ़े, ये कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा बेचैन कर देती है मुझे। मैं सिर्फ देशभक्त का धर्म और मानव धर्म पे चलता हूँ, ठीक है जी। लेकिन उन चीज़ों से जो मुझे एलर्जी है, जिनसे मुझे परेशानी होती है, मानसिक तनाव मिलता है, वो आजकल बहुत ही थोक के भाव में, या यूं कहें कि फ्री में मिल रही है, एकदम फ्री में मिल रही है। और ये हमें कौन दे रहा है? ये राजनीति ही दे रही है, ठीक है जी। आज चल रहा है अजान, नमाज, मास पर पाबंदी, ठीक है जी। त्योहारी सीजन है, हमारा देश त्योहारों का देश है। हर महीने, हर सप्ताह में कोई ना कोई त्योहार होता है और सभी लोग सदियों से, सैकड़ों सालों से मिलजुल कर मनाते चले आए हैं। लेकिन आजकल पता नहीं क्या हो गया है कि आम आदमी जो है देश का, उसकी समझ से बाहर हो चुकी है चीजें। लेकिन उन चीजों को कौन पसंद करता है? ये वो लोग हैं जो ऐसी नफरत की आग पर अपनी रोटियां सेकते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, और इसका असर लकड़ियां, उस जो लकड़ियां हैं वो लकड़ियां आम आदमियों की ही हैं। इसमें आम आदमी ही जलता है। इन लकड़ियों में, लकड़ियां जो है आम आदमी ही लकड़ियों का रूप धारण किए हुए है, वही जलता है। और इन्हीं पे ये राजनीतिक लोग जो है रोटियां सेकते हैं। देखिए, त्योहारी सीजन में क्या होता है, सदियों से, सैकड़ों सालों से हम सब मिलके त्योहार मनाते चले आए हैं, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी पंथ का हो, ठीक है जी। आजकल क्या चल रहा है, राजनीतिक बयान आ रहे हैं। एक बीजेपी के नेता हैं, ऐसे कई नेता हैं जो मैंने बयान उनके सुने हैं कि भाई अब ईद आ गई है, इसमें मुस्लिम लोगों की, इसमें सेवइयों का और मिठाइयों का त्योहार है, इसमें मांस, मच्छी, मीट ना खाएं, क्योंकि साथ ही साथ जब ईद की शुरुआत है और साथ ही साथ नवरात्रि की भी शुरुआत है, क्योंकि सरकारी आदेश भी है और संगठनों का की भी ये मांग थी कि भाई मांस की दुकानें जो हैं 9 दिन तक नहीं खुलेंगी। 9 दिन तक ये व्यापारिक रूप से बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन धार्मिक रीति रिवाज से देखा जाए तो ठीक भी है। लेकिन इसमें केवल मुस्लिमों की दुकानें नहीं है, इसमें हिंदुओं की भी दुकानें हैं। बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है इसमें। इस पर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा, क्यों खुली क्यों बंद है, ठीक है जी। लेकिन बीजेपी के नेताओं ने जो कह रहे हैं कि ईद सेवइयों का और मिठाइयों का त्योहार है, केवल मिठाई ही खाएं, सेवइयां खाएं, मांस ना खाएं, ठीक है जी, क्योंकि मांस खाएंगे तो नवरात्रों पे असर पड़ेगा। ये कैसा विचार है कि नवरात्रों पे असर पड़ेगा? कोई अपने घर में क्या खा रहा है उससे क्या लेना देना भाई। हाँ, जहां मंदिर है 500 मीटर दूरी तक दुकानें बंद है, ठीक है, अच्छी बात है, उसका समर्थन है मेरी तरफ से। लेकिन अनुज चौधरी जी ने, सीओ जो है आजकल बड़े चर्चा में चल रहे हैं, संभल के सीओ, प्रशासनिक अधिकारी हैं, आईपीएस हैं, लेकिन उनके जो बयान हैं, मुझे लगता है ये राजनीतिक बयान है। उन्हें अपनी सरकारी नौकरी में दिलचस्पी नहीं है। मुझे लगता है उनके कदम थोड़े थोड़े राजनीति की तरफ बढ़ रहे हैं। वो ऐसे ऊट पटांग नफरत भरे बयान देते हैं। उन्होंने कहा था कि अगर किसी मुस्लिम को रंगों से अगर परहेज है तो वो घर से ना निकले, और होली खेलने वाले होली ऐसे ही आप पूरी आजादी के साथ खेलेंगे।
तो भैया इस पे कुछ लोगों की राय ऐसी है कि अगर मुस्लिम घर से ना निकले ऐसा बयान है, तो फिर भैया वो लोग जो मांस मछली खाते हैं उन्हें क्यों रोका जा रहा है? ईद पे सिवैयां ही क्यों खाएं? मिठाई मांस क्यों नहीं खा सकते? अपने घर में तो खा सकते हैं ना, रोड पे नहीं खा रहे, पार्क में नहीं खा रहे, सार्वजनिक रूप से नहीं खा रहे, घर में खा रहे हैं। वो कहते हैं कि सिवैयों का त्योहार है तो मांस मछली ना खाएं। ठीक है, होली किसका त्योहार था? रंगों का त्योहार था, गुजियों का त्योहार था, तो इसमें रंग क्यों नहीं खाए? रंग खाना चाहिए था ना, रंगों का त्योहार है, रंग खाओ। अगर ईद सिवैयों का त्योहार है, ईद सिवैये ही खाई जाएंगी, मांस नहीं खाया जाएगा, मीट नहीं खाया जाएगा, तो होली भी रंगों का त्योहार था, होली में रंग खाया जाना चाहिए था। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है, करोड़ों का बिजनेस हुआ था मीट व्यापार में। उस दिन होली के दिन लोग 200-200 मीटर दूर तक एक दुकान पे लाइन लगी हुई थी, टोकन बढ़ रहे थे कि भाई कि हमारा नंबर कब आएगा, हमें मीट चाहिए। होली के पूरा दिन मीट बिका है। अब नवरात्रि आ गए हैं तो सन्यासी साधु हो गए। मैं किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता, लेकिन ये विचार जो है, राजनीतिक विचार जो है, जनता पे ना थोपा जाए। ठीक है जी। अजान नमाज के विरोध के कारण क्या है? इसके कई कारण हैं। कारण मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको दूसरी चीजों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। जैसे अजान है, दिन में 5 बार होती है, कुछ सेकंड की ही होती है, एक मिनट से पहले खत्म हो जाती है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इससे उनका जो सुकून है, सुबह अजान जो होती है तो उनकी आंख खुल जाती है। अरे भैया, भक्ति, इबादत और पूजा पाठ के लिए बुलाना, अगर कोई बुला रहा है कि भैया आओ इबादत करो, प्रभु को याद करो, तो ये चीज तो उसी को बुरी लगेगी जो नास्तिक है। मतलब प्रभु में जिसकी आस्था है ही नहीं। शास्त्रों में लिखा है कि भोर में उठो, प्रभु का नाम लो, सिमरन करो, तभी हमें सब कुछ मिलेगा। ये शास्त्रों में है, भोर में उठना बहुत जरूरी है। ठीक है जी। अब देखिए, बात करते हैं कि विरोध, पाबंदी किस पर है और किस पर नहीं है। पाबंदी कांवड़ यात्रा पे नहीं है, रामलीला पर नहीं है, जागरण पर नहीं है, धार्मिक जुलूसों पर नहीं है। ये जो चीजें हैं ये सभी रोड पर होती है। नमाज भी रोड पे होती है 8 दिन में एक बार। और क्यों होती है? वो उसकी मजबूरी है, नमाज रोड पे करने की जगह पर्याप्त नहीं होती और 8वें दिन भीड़ बढ़ जाती है मस्जिद से बाहर। तो कुछ पल के लिए, आधे घंटे के लिए नमाज के किनारे, रोड के किनारे नमाज पढ़ ली जाती है। लेकिन इन चीजों पे जो 1 महीना कांवड़ यात्रा चलती है, इसमें डीजे भी फुल वॉल्यूम पे चलता है, पूरे रोड ब्लॉक कर दिए जाते हैं, तब किसी को परेशानी नहीं होती। रामलीला पूरा 10 दिन चलता है, इसमें किसी को नहीं होती परेशानी। जब ये 10 दिन के लिए रोड ब्लॉक हो जाता है, मंच लगाया जाता है रोड के किनारे और भीड़ बैठती है रोड पर, तब परेशानी किसी को नहीं होती, किसी का मुंह नहीं खुलता। केवल आधे घंटे की नमाज के लिए सबका मुंह खुल जाता है, वो भी मजबूरी में कि भाई अंदर जगह कम पड़ गई मस्जिद के अंदर। ठीक है। जागरण के लिए भी कोई मनाही नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। धार्मिक जुलूस निकलते हैं हथियारों के साथ, उत्तेजित नारों के साथ, आपत्तिजनक नारों के साथ, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन अजान, नमाज, मांस और छत पर नमाज, सीओ साहब ने अभी आदेश जारी किया है संभल के कि छत पर भी नमाज नहीं होगी। कोई व्यक्ति अपनी छत पर नमाज नहीं पढ़ सकता। ये राजनीतिक बयान नहीं है तो क्या है? मुझे लगता है कि उनको इन चीजों से दूर रहना चाहिए। प्रशासनिक अधिकारी हैं वो, उनको लॉ एंड ऑर्डर का जो दायरा होता है उसका पालन करना चाहिए। ये चीजें उनके लॉ एंड ऑर्डर से बाहर जाती हैं, इस तरीके के बयान। ठीक है। अजान से नफरत क्यों है, या नमाज या छत पर नमाज? मांस को तो छोड़िए,
ये व्यक्तिगत मामला है, कोई खाए या ना खाए, मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगा, ठीक है। लेकिन ये जो चीजें हैं, छत पर नमाज और अजान, ये सोचने वाला विषय है। क्योंकि अजान जो जब होती है तो ये कानों से अंदर घुसती है और दिल से लेकर दिमाग तक पहुंचती है, और इसकी अच्छाई, एक कंपन सा पैदा होता है इससे को सुनने से। इसकी अच्छाई की तरफ लोग जो है अट्रैक्टिव होते हैं, उसको जानना चाहते हैं, एक मन को सुकून सा मिलता है। लेकिन कुछ लोगों को यह पसंद नहीं है दूसरे धर्म के लोग कि अजान को सुने या उसकी तरफ मोहित हों। बहुत से लोग ऐसे मैंने देखे हैं जो बचपन से लेके मुस्लिम मोहल्लों में रहे हैं, वो कहते हैं हमें अजान से कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ये केवल राजनीतिक लोगों को ही परेशानी है, और इसीलिए मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है। ये देश पता नहीं कहाँ जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अजान जो है, नमाज जो है, या भजन जो है, या कीर्तन जो है, या आरती है, इन चीजों का विरोध केवल नास्तिक लोग करेंगे जो धार्मिक व्यक्ति नहीं है। केवल राजनीतिक लोग जो धर्म का चोला ओढ़ लेते हैं और धर्म की बात करते हैं, लेकिन उनका लक्ष्य जो है जनता में नफरत फैलाना ही है। ये देश ऐसे नहीं चलता, नफरतों से देश नहीं चलेगा, ठीक है जी। भोर बेला का शास्त्रों में भी महत्व है, बहुत तगड़ा महत्व है। धर्म कोई भी हो, शास्त्र कोई भी हो, सब में यही कहा गया है कि भोर बेला में आप उठिए, प्रभु का सिमरन करिए। आपका रास्ता चाहे नमाज का है, या पूजा का है, या चर्च में जाने का है, या बौद्ध मठों में जाने का है, या फिर गुरुद्वारों में जाने का है, तो सब शास्त्रों में सब जगह जो मन से साफ व्यक्ति है वो यहां जाते हैं और अपनी आराधना करते हैं। तरीका अलग हो सकता है, लेकिन प्रभु एक ही है। आप इस चीज को माने या ना माने, प्रभु एक प्रकाश है, प्रकाश की तरह। उसका कोई शकल नहीं, कोई सूरत नहीं, कोई आकार नहीं है। जिस दिन आप ये समझ गए ना, तो इस दुनिया के झमेलों में नहीं पड़ेंगे, राजनीति के झमेले में नहीं पड़ेंगे। मेरा धर्म, तुम्हारा धर्म, उसका धर्म कि इसका धर्म, सब बेकार है। मानव धर्म ही सबसे बेहतर धर्म है। अब इसका विरोध कौन करता है और क्यों करता है, मैं आपको बता चुका। क्योंकि अजान एक ऐसी चीज है कि वो लोग ये सोचते हैं कि अजान सुनने से हमारे जो धर्म के लोग हैं वो दूसरे धर्म की तरफ मोहित होंगे। हो सकता है कि दिलचस्पी बढ़े देखने की या जाने की, उनसे बात करने की, या हो सकता है कि अपना धर्म ही परिवर्तन कर दे। तो ये उनको डर सता रहा है कि हमारे वोट जो है वो कहीं कम ना हो जाए, ठीक है जी। अब हिंदू त्योहार और मुस्लिम, सबसे बड़ी बात, अब गहरी बात यहां आ रही है। मुस्लिमों का सौहार्द मैंने अक्सर बचपन से देखा है। आपने जन्माष्टमी हिंदू धर्म की तो देखी ही होगी। हर हिंदू धर्म के अंदर, हर परिवार के अंदर लोग अपने बच्चों को कृष्ण का रूप देते हैं और लड़कियों को राधा का रूप देते हैं, और अच्छी तरीके से, बहुत खूबसूरत तरीके से उन बच्चों को सजाया जाता है, फोटो शूट किया जाता है, उनको एक समारोह में लेके जाते हैं जहां कहीं उनका कोई इंतजाम किया जाता है, सभी लेके जाते हैं। लेकिन इसमें मुस्लिमों का क्या रोल है? बहुत बड़ा रोल है भाई साहब, इस चीज को ध्यान में रखिए। मुस्लिमों की औरतें मैंने अक्सर देखी है कि अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को वही कृष्ण और राधा का रूप धारण करके फोटो शूट करवाती हैं, वो समारोह में शामिल होती हैं। वहां तो मुझे नफरत नजर नहीं आती। अजान के लिए ही नफरत क्यों है, या नमाज के लिए नफरत क्यों है? ये मुस्लिम महिलाएं अपने बच्चों को उस तरफ लेके जाती हैं कि चलो देखो कल्चर क्या है हमारे देश का, दूसरे धर्मों का, सबको देखो, सबको मनाओ, इसमें क्या दिक्कत है? ये सोशल मीडिया पे शायद आपने भी देखा होगा, मैं तो देखता ही हूं। क्योंकि धर्म नफरत नहीं सिखाता सिवाय भाईचारे के। कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि नफरत करो, किसी को खाने से रोको, किसी को कपड़ों से पहचानो, या किसी के ऊपर आपराधिक होने का
या अपराधी परिवेश, मतलब उनका खून होने का, या उनके धार्मिक धर्म में ही अपराध सिखाया जाता है, ये चीजें गलत है। कोई भी धार्मिक ग्रंथ, कोई भी धर्म बुराई के रास्ते पर नहीं लेके जाता। ये चीज आप मन में बैठाइए। लेकिन अगर देश की जनता राजनीति के चक्कर में पड़ेगी तो ये जो आज जो हो रहा है ना, इससे कहीं ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगले किसी वीडियो में मैं आपसे फिर मुलाकात आकर करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।